हमारा संविधान क्लास 7 इतिहास में क्या है, नागरिक शास्त्र पहला चैप्टर क्या है, हमारा संविधान। ठीक ना, आज हम जानेंगे हमारा संविधान क्या है। आप सोचिए, जब हमारा देश आजाद नहीं था तो हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। अभी सोचिए कि अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, जो इंग्लैंड में चलता था जैसा शासन, वैसे ही शासन हमारे ऊपर चलता था, मतलब इंग्लैंड का शासन। धीरे धीरे सब कुछ बीतता चला गया, बाद में बहुत सारे आंदोलन हुए, तो एक ऐसा समय आया जो हमारे आंदोलनकारी थे, उन्होंने सोचा क्यों ना खुद का हम लोग अपना संविधान बनाएं। ठीक ना, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम खुद का अपना संविधान बनाए। तब हुआ क्या, 1946 में एक संविधान सभा बुलाई गई। कब? 1946 में एक संविधान सभा बुलाई गई, जिसमें 389 लोग हर प्रांत से आए। कितने आए? 389 लोग हर प्रांत से आए। इसमें कुछ नाम जैसे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, एच.बी. कामत आदि थे, जो 389 लोग आए थे। इस सभा के जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा 1946 में बुलाई गई थी, इसके दो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद जब सभा बुलाई गई, इतने लोग आए, सब बात चली, तो उसमें क्या बनाया गया? संविधान सभा की एक प्रारूप समिति बनाई गई। क्या? इस सभा के बाद क्या बनाया गया? संविधान सभा की एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिसका क्या काम था? प्रारूप समिति का संविधान के लिखने का काम था। जो संविधान सभा ने प्रारूप समिति बनाई, उसका काम क्या था? संविधान को लिखना। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। ठीक ना, जो हमारा इतना बड़ा संविधान बना, उसमें कुल समय कितना लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान को बनने में। ठीक ना, संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव। क्योंकि ये जो समिति थी संविधान को लिख रही थी, और इसके क्या थे? अध्यक्ष, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? संविधान का पिता। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब, जो संविधान सभा थी, जो हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ, इसको स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अभी सिर्फ संविधान को स्वीकार किया गया, लागू नहीं किया गया है। ठीक ना, अभी मान लिया गया, हाँ ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है संविधान को स्वीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रहेगा। उसके बाद क्या हुआ? प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। उसके बाद क्या हुआ? फिर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया। तभी से हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। अभी 26 जनवरी बीती है, गणतंत्र अभी बीती नहीं है? अच्छा सॉरी, हाँ 15 अगस्त बीता है। तो हम लोग 26 जनवरी का मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस दिन संविधान को लागू किया गया था पूरे भारत में। कभी कभी हम सुने होंगे किसी के मुंह से या किसी के माध्यम से, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब यहाँ इसका मतलब क्या है? लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? सरकार बनाने व बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब चाहे सरकार बने या बिगड़े, उसमें सभी लोग की भागीदारी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है?
लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति वह कितने भी ऊंचाई पर हो, अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता है, चाहे इतने बड़े पद को, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे, संविधान के अनुसार ही काम किया जाएगा। ठीक है, जहां भी लोकतांत्रिक सरकार होगी वहां पर एक अपना संविधान होगा। जहां पे जिस देश में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया जाता है सरकार में, वहां पर एक क्या होता है, संविधान होता है। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। देश के कोई भी नागरिक हो वो संविधान के अनुसार ही काम करेगा। ठीक है, एक ही जानकारी, हमारा संविधान कैसे बना, कब बना, क्या हुआ। अब देखते हैं हमारे संविधान किसे कहते हैं। देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह क्या कहते हैं, संविधान। देश के सर्वोच्च कानून संग्रह क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। जिसमें क्या हो, जिस देश में सर्वोच्च कानून का संग्रह हो, मतलब है संविधान की किताब लिखी आती है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। ठीक ना, उसी के अनुसार सरकारें क्या करती है, सरकार को चलाती हैं। भारतीय संविधान लिखित है एवं विशाल है। जो हमारा संविधान है लिखित है और सबसे बड़ा है। ठीक ना, आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन एवं परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे संविधान कब लिखा गया था, सोचिए 1946 के समय में संविधान लिखा गया था, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। अगर संविधान में कुछ कमी या कुछ परिवर्तन करना होता तो हम लोग संशोधन करते हैं, उसे बोलते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें क्या थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद से 8 अनुसूची थी। ये हमारा मूल संविधान है जब हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन वर्तमान समय में जो यहाँ 8 अनुसूची थी, यहाँ कितनी हो गई है, 12 हो गई। यही इतना परिवर्तन अभी तक हुआ है। जितने भी संविधान संशोधन होते हैं, जैसे संविधान संशोधन कर दिया जाए, कह दिया संविधान अनुच्छेद 1 में संशोधन किया जा रहा है, तो वहां अनुच्छेद का लिख देंगे। ठीक ना, संशोधन अभी आगे आएगा, बताएंगे। अब देखते हैं हमारे संविधान में है क्या, इसको देखते हैं। हमारे संविधान में पहले क्या है, प्रस्तावना। कोई भी काम या कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते तो ऊपर प्रस्तावना दिया रहता है, इसमें ए पढ़ना है। आपकी किताब में जब कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो ऊपर दिया रहता है प्रस्तावना, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सी कहानी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है। वैसे ही संविधान में पहले क्या है, प्रस्तावना। इसमें संविधान के क्या है, उद्देश्य है। इसमें संविधान के क्या है, उद्देश्य है। पहला क्या है, प्रभुत्व संपन्न राज्य। क्या, प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसका मतलब क्या है, भारत सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है। कहने का मतलब क्या होगा, प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसमें जो भारत की सरकार है अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, किसी के दबाव में काम नहीं करेगी किसी के देश में। ठीक ना। दूसरा क्या है, समाजवाद। हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। समाजवाद का अर्थ है सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति को समान लाने का प्रयास करे। यह क्या है, समाज कहने में जो गरीब है उनको भी धीरे धीरे उसको लाने का प्रयास, सही दिशा में लाने का प्रयास करे। क्या हुआ, काट दो, प्रयास करे। अब क्या है, पंथ निरपेक्ष। क्या है, पंथ निरपेक्ष। राज्य किसी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। मतलब क्या है, सभी धर्म के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ना ही वो किसी धर्म के बीच में हस्तक्षेप करेगा। हम लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। उसके बाद क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब क्या है, भारत सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्रात्मक मतलब जो भारत सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है। जो हमारी सरकार चुनेगी, हम ही लोग चुने हैं ना, और हमारे लिए काम कर रहे हैं, मतलब हम ही चुनते हैं और अपने लिए चुनते हैं।
गणराज्य का मतलब क्या है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर वो निर्वाचित होगा। ये गणराज्य का मतलब क्या होता है? कोई भी जैसे पहले के समय में राजा का बेटा राजा होता था नहीं, सिपाही का बेटा सिपाही होता था, लेकिन अब उसको हटा गण क्या है? गणराज्य का शब्द का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है वंशानुगत ना होगा, क्या होगा? वो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। क्या होगा? चुनाव होगा। समझ आ गया ना? वंशानुगत मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि वंश के, जैसे हम राजा, तुम्हारा बेटा भी राजा, ये सब खत्म कर दिया गया, गणराज्य आ गया, सबका निर्वाचन होगा। जैसे हमारे यहाँ अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है ना, अभी हुआ। तो बता दो राष्ट्रपति क्या नाम है? अभी भी चुनाव हुआ है। राष्ट्रपति क्या नाम है? हाँ, अभी चुनाव हुआ ना, श्रीमती, हाँ बहुत अच्छे, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमारे संविधान में बता दिया गया, प्रस्तावना, हमारा संविधान बन गया। अब देखते हैं जो संविधान बना है उसमें कुछ हमारे मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। क्या? कुछ हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारे मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए। कितने? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला मौलिक अधिकार हमारा क्या है? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। हुआ क्या? भारतीय नागरिक के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। भारतीय नागरिक के साथ क्या किया जाए? समान रूप से व्यवहार किया जाए। छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया गया है। सेना व विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर उपाधि कैंसिल की गई। मात्र सेना और विद्या के क्षेत्र में सिर्फ उपाधि दी जा सकती, बाकी उपाधियां बंद कर दी गई हैं। दूसरा हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। सभी भारत के सभी नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। ठीक ना? कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है। अब भारत में कहीं बसने की क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक ना? अपनी इच्छा अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई रोजगार कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता है। कहने का मतलब है, किसी को हम बोल दिए चोर है तो चोर नहीं हो जाएगा जब तक कि उसका जुर्म साबित न हो जाए, कोई सबूत न मिल जाए। और एक बात, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार दंड दिया जाएगा। जैसे एक बार चोरी कर लिया है तो उसको एक बार दंड दिया जाएगा, बार बार नहीं कि हम दंड दिए उन्होंने दंड दिए, एक बार दंड दिया जाएगा बस, एक अपराध के लिए। हुआ क्या? शिक्षा का अधिकार। क्या? शिक्षा। 2002 में संविधान में 86वां संशोधन किया गया। 2002 में संविधान में 86वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। कह दिया गया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो 2002 में 86वां संशोधन किया गया, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें कहा गया शिक्षा का अधिकार अब हमारा क्या अधिकार बन गया है? मौलिक अधिकार बन गया है। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का हमारा क्या है? दायित्व है। सरकार का दायित्व क्या है? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे, ये हमारा दायित्व है, सरकार का भी, हमारे गार्जियन का भी। तीसरा हमारा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके? शोषण के विरुद्ध हमको अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता। किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती हम कोई काम नहीं करा सकते। अगर हम कोई काम करा रहे हैं तो उसको उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। ठीक ना? महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और दूसरा जो है, 14 वर्ष से कम बच्चे से भी हम कोई काम नहीं करा सकते, क्योंकि मौलिक अधिकार बन गया है। 6 से लेकर 14 वर्ष को क्या हो गया है? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। इसीलिए 14 वर्ष से कम बच्चे को कहीं भी कोई काम नहीं करवाया जा सकता है। ठीक ना? नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई।
राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की कभी गई है 2007 में। ये हर राज्य में होता है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये देख रेख करते हैं कि कहीं छोटे बच्चे से कोई काम तो नहीं कराया जा रहा है। चौथा हमारा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। किसके? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है। जिसको जो धर्म मानना हो स्वतंत्र है वो मान सकता है, ठीक ना। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। कहने का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, संस्कृति, अपने धर्म को सुरक्षित रख सकता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई दबाव नहीं देगा, ठीक ना। छठा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहीं पर यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय में हम लोग जा सकते हैं। जैसे जितने भी यहाँ अधिकार बताए गए हैं, अगर कहीं भी आपके अधिकार का हनन हो रहा है, आपका अधिकार न मिल रहा हो, आप लोग सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधे आप लोग जा सकते हैं। अभी आगे पढ़ाएंगे तो चैप्टर में है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ठीक है। सरकार का दायित्व है कि भारतीय मौलिक अधिकार की रक्षा करे। यदि ऐसा नहीं करती है तो उसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं? लोकहित मुकदमा दर्ज करा सकते हैं सरकार के ऊपर। लोकहित मुकदमा। जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम सरकार के ऊपर कौन सा मुकदमा कर सकते हैं? लोकहित मुकदमा कर सकते हैं। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान ने सरकार को नीति बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए। नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा संविधान सरकार को कुछ नीति बनाने के लिए नियम दिए बनाने के लिए। जैसे हमको जो भी काम कराया जाए हमको उसके समान वेतन दिया जाए। महिला पुरुष में भेदभाव न किया जाए। अगर वो महिला पुरुष काम कर रहे हैं तो उनको पूरा वेतन दिया जाए, ठीक ना। कहीं भी कोई भी भेदभाव ना हो। इस तरह के हमारे क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अब लास्ट वाला हमारा क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य। हमारे मौलिक कर्तव्य कुछ हमारे भी, जैसे संविधान बना तो हर काम सरकार तो करेगी नहीं, कुछ हमारे भी क्या है? कर्तव्य है। हाँ, एक चीज है उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें जो सरकार नियम बनाती है इसके खिलाफ हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसके खिलाफ न्यायालय हम लोग जा सकते हैं। बात अगर हमारे मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उसमें जैसे सरकार सब कुछ आपको छूट दे रही है, कुछ हमारे भी मौलिक कर्तव्य है जिसको हम काम करें, ठीक ना। इसके लिए हम काम करें, नहीं कि सब कुछ सरकार हमको दे दे। तो हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हमारे 11 क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श